हेलो। हाँ, तो देखिए मैंने आपको बताया था हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। हाउस प्रॉपर्टी का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। उसका ऊपर 2-3 क्वेश्चन भी लगवा लिया आपने। ठीक है, मैंने आपको कर दिया। तो आज बारी आती है कि हाउस प्रॉपर्टी का जो आपने सीखा, थियोरिटिकल जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, उसको हम प्रैक्टिकल इम्पैक्ट कैसे देते हैं। मतलब जब हम लोग काम करने जाते हैं तो लोग तो आते ही हैं, क्लाइंट तो हमारे पास आते ही है और आके क्या कहते हैं, आके कहते हैं कि हमारा हाउस रेंट पर है तो हमें तो टैक्स बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमका फाइल कर दीजिए, हमका इनकम टैक्स फाइल कर दीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले उस जो क्लाइंट है उसका इनकम टैक्स पर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। एंड देन उसके बाद आईटीआर हमको चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा आईटीआर उस उनका ऊपर लगेगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको पहले देख लेना है। देखने के बाद अब आता है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में काम कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने आपको जो सिखाया थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट में, वही इधर आके प्रैक्टिकल में पूरा सेम है, डिटो है। ठीक है, तो देखिए इधर तक मैंने कैसे आया ये आपको अभी देखने का ज़रूरत नहीं, इसका ऊपर मैंने और एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब हाउस प्रॉपर्टी का हेड में जब हम घुस जाएंगे हाउस प्रॉपर्टी का टैब में, तो हमें करना क्या है। देखिए ये एक मेरा क्लाइंट है जिसका नाम आप देख सकते हो। अब क्या करना है हमें, उसका हाउस प्रॉपर्टी का हेड में मैंने आ गया। अब इधर देखिए चूज करने का बारी है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम चार्जेबल अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इधर देखिए 3 ऑप्शन आता है। एक होता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा आता है कि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होता है कि डीम टू बी लेट आउट। ओके, तो मैंने आपको बताया सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी मतलब जो घर में आप रह रहे हो। ठीक है, जो आपका खुद का घर है जहाँ पर आप खुद रह रहे हो उसे हम कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर आपने लेट आउट कर दिया तो लेट आउट वाले में आएगा। और अगर आपने 2 से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले घर आपका पास है तो गवर्नमेंट 2 को तो छोड़ देगा एंड तीसरी को आपको डीम टू बी लेट आउट मान लेगा। क्या गवर्नमेंट इसे मान लेगा कि एक घर रेंट पर आपने दे दिया। ठीक है, दूसरा घर 2 से ज़्यादा घर अलाउड नहीं है इनकम टैक्स पर। ठीक है, तो उसे हम डीम टू बी लेट आउट कहेंगे। तो देखिए पहले हमें जो क्वेश्चन आपने किया, तो पहले हम क्या सॉल्व करते थे, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। तो मैंने इधर क्लिक कर दिया सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में। तो पहले क्या आता है, पहले आता है इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। तो हमने जो थियोरेटिकल क्वेश्चन किया तो उधर हमने पहले क्या लिखता था, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू हमने क्या लिखता था, नील लिखता था। एंड म्यूनिसिपल टैक्स मैंने आपको कहा था कि डिडक्ट नहीं होता है, तो उसे भी डिडक्ट नहीं होगा। अगर डिडक्ट नहीं होगा तो आंसर तो नील आएगा ना। तो इसलिए इधर नेट एनुअल वैल्यू दिया हुआ रहता ही नहीं, क्योंकि वो तो पूरा नील आता है और सबको पता है कि नील आता है। अगर नील आता है तो उसे हम क्यों लेंगे। ठीक है, अब आता है कि इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमने हमारे घर घर के लिए जो लोन लिया है, वो लोन का हमने इंटरेस्ट कितना पे किया, उस लोन के लिए हमने इंटरेस्ट कितना पे किया। तो देखिए उधर एक लिमिट था। लिमिट क्या था, हमने अगर रिपेयर मेंटेनेंस करने के लिए घर को लिया है, मतलब लोन लिया है, तो हमको 30,000 ही डिडक्शन मिलता था। और अगर हमने कंस्ट्रक्शन के लिए घर को लिया है तो हम 2 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते थे। ठीक है, वही अमाउंट इधर आपको बैठाना है। अगर देखिए अगर मैंने इधर 2,30,000 आ रही है 2,30,000 अगर मैंने अमाउंट डाला तो क्या होगा, बाहर प्रेस कर दीजिए। देखिए द अमाउंट कैन नॉट एग्जिस्ट ₹2 लाख। तो ये सीधा सीधा हमको क्या कह रहा है कि हम 2 लाख से ज़्यादा डिडक्शन नहीं ले सकते। तो आपने थ्योरी में जो पढ़ा उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट देख सकते हो। आपको लिमिट क्यों एक याद रहना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स भी उसी थ्योरी से मैच करते हैं, पूरा तो सेम ही होगा ना। अगर मैंने इधर 2 लाख डाल दिया तो क्या होगा, तो ये
ले लेगा, समझा। और देखिए ए वाला वैल्यू नेगेटिव में आता है। तो आप जब क्वेश्चन किए होंगे तो तब आपने देखा ही होगा कि हमारा जितना भी सेल्फ ऑक्युपाइड में हम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल डालते हैं पूरा का पूरा नेगेटिव फिगर आता है, ये भी नेगेटिव फिगर ही आया। और इधर और क्या लिखा है, एरियर और अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सपोज ऐसा समझिए कि आपने आपका जो एरिया रेंट होता है, एरिया रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होता है, जो रेंट आपको मिला ही नहीं। जब आपका पास घर था, जब आपका पास घर था तब वो जिसका पास आपने लेट आउट कर दिया उन्होंने आपका रेंट दिया ही नहीं और आपको मिला ही नहीं, ठीक है। अगर उस दिन के बाद आपने अगर घर को बेच दिया तो क्या होगा, अगर आपने घर को बेच दिया तो आपका पास करंट करंट सिचुएशन में आपका पास तो घर रहेगा ही नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया था अनरियलाइज्ड रेंट या एरियर ऑफ रेंट जब आपको मिलेगा उस फिनेंशियल ईयर में आपका हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स आ जाएगा 30% को डिडक्ट करने के बाद, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट इधर लगा हुआ है कि अगर सिचुएशन ऐसे 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 समझिए कि आपका जो घर था, आपका दो घर था, आपने एक घर को किराए पर चला चुके थे पहले, ठीक है। एंड जब आपका एरियर या अनरियलाइज्ड रेंट हुआ उसका बाद आपने घर को बेच दिया तो आप अभी तो आपका पास घर नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, आप क्लेम कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो टैक्स आ जाएगा ना जब आपको मिलेगा। तो इधर क्या हो रहा है, करंट ईयर में आपका पास एक ही घर है, वो भी सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेकिन प्रीवियस ईयर का 2-3 साल 5 साल पहले का जो एरियर ऑफ रेंट वो आज आपको मिला, तो आप कैसे क्लेम करेंगे। उसके लिए इधर लिखा हुआ है कि एरियर और अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेस लेस 30% लेस करके 70% आपको टैक्स, मतलब 70% का ऊपर आपको टैक्स लगाना है, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि मैं इधर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिख देता हूँ कि 40,000 मेरे को मिला, ठीक है, टैक्स 30% डिडक्ट करने के बाद। तो इधर क्या आ रहा है देखिए, वार्निंग दे रहा है कि मैक्सिमम लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी दैट कैन बी सेट ऑफ कंप्यूटिंग इनकम ऑफ दिस ईयर ₹2 लाख to avail the benefit carry forward of set of loss ITR 2, ठीक है। लॉस को कैरी ये आपको बाद में समझ आ जाएगा, तो इसे आप समझ गया, ठीक है। मैं इसे 0 कर देता हूँ क्योंकि मुझे सेव नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ सेल्फ ऑक्युपाइड वाला, अब आता है कि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, पहले हमने क्या किया, पहले हमने जीएवी निकाला, तो जीएवी जो निकाला ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसे हम यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। इधर लिखा हुआ है कि ग्रॉस रेंट रिसीवेबल और लेटेबल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर। आप आपने जितना आपको मिला वही आपको इधर बैठाना है, ठीक है। मैं अगर 3,20,000 डालूंगा, ठीक है। देखिए इधर आप जीएवी पहले आपको निकलना पड़ेगा, निकल के आप इधर डालना, ठीक है। तो जीएवी निकलने के लिए इनकम टैक्स का अंदर कोई पोर्टल कोई कुछ है नहीं कि किधर आप कैलकुलेट करेंगे। जीएवी प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा अलग तरीके से निकलना पड़ता है, ठीक है। वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा कैसे निकलते हैं। तो अब समझ गया, पहले आप क्या करते हैं, जीएवी बैठाते हैं, उसका बाद हम क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन में हमने किया टैक्स पेड लोकल अथॉरिटीज, मतलब म्यूनिसिपल टैक्स जितना हमने पेड किया करंट ईयर में या प्रीवियस ईयर में मैंने जितना पे किया वो पूरा का पूरा मैं डिडक्शन ले सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर ईयर का अगर मैंने इस साल में पेड किया तो उसका बेनिफिट मैं नहीं ले सकता। तो समझिए कि मैंने 20,000 म्यूनिसिपल टैक्स पे किया। तो देखिए मेरा नेट एनुअल वैल्यू कितना आता है, नेट एनुअल वैल्यू जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्स वाला,
3 लाख आता है, तो इनमें से 30% तो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। कौन सा सेक्शन का अंदर? सेक्शन 24A का अंदर हमें 30% का डिडक्शन मिलता है, ठीक है, जो होता है 90,000। समझा? अब क्या होता है, अब आता है कि इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। इधर देखिए आपका कोई लिमिट है ही नहीं, क्योंकि ये लेट आउट वाला हाउस प्रॉपर्टी है। लेट आउट वाला हाउस प्रॉपर्टी में आपका इंटरेस्ट आप कुछ भी पे करो, पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाता है। इन केस में मैं अगर 2,10,000 का इंटरेस्ट पे किया, देखिए तो मेरा कितना आया? ओ, ये तो 2 लाख, 3 लाख तो एनुअल वैल्यू था मेरा, 3 लाख। इनमें से 30% 90,000 तो डिडक्शन हो गया, तो मेरा बचा ही 2 लाख। अगर 2 लाख ही मैंने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ले लिया तो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 0 ही आएगा ना। तो इससे हम कम कर लेते हैं 1,80,000, 1,80,000 ले लेते हैं। तो ये देखिए 30,000 रह गया। तो इधर लॉस पास होने के लिए हमें दूसरा कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है। वो आपका एक चैप्टर आएगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, उधर आप समझेंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है। ये हुआ आपका लेट आउट वाला हाउस प्रॉपर्टी। और तीसरा आता है कि डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट का मतलब क्या होता है? डीम टू बी लेट आउट का मतलब वही सेम होता है जो आपने लेट आउट वाले में किया, वही डीम टू बी लेट आउट में आता है, ठीक है। और इधर क्या क्या है देखिए, पहले तो आपका ग्रॉस रिसिप्ट मतलब जीएवी बैठाना पड़ता है। उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स, ये भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। डीम टू बी लेट आउट मतलब अपने हाउस को रेंट पर दिया ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट उसे मान लेते हैं कि ये रेंट पर है, इसलिए आपको ये बेनिफिट मिलता है लोकल अथॉरिटीज़ का, मतलब म्यूनिसिपल टैक्स का, ठीक है। तो नेट एनुअल वैल्यू आएगा, नेट एनुअल वैल्यू से 30% ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ये भी आपको मिल जाएगा, ये आपको जितना आपने खर्च किया पूरा का पूरा ही मिल जाएगा। उसका ऊपर दिया हुआ है कि एरिया और अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेस देन 30%। ओके, सेम टेक्निक, एरिया ऑफ रेंट का 30% डिडक्ट होगा, 70% आपको इधर बैठाना है, ठीक है। उसके बाद ये ऐड करके आपका कैलकुलेशन नेक्स्ट प्रोसेस पर जाता है। समझा? यही होता है प्रैक्टिकल इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये वाला तो आपको सिखा दिया। अब मैं अगली वीडियो में जीएवी प्रैक्टिकल लाइफ में